किया, कहाँ बांटा गया, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं, यानी सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर यानी घरेलू क्षेत्र, और एक्सटर्नल सेक्टर यानी बाहरी क्षेत्र। तो ये अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं। इनमें से कोई भी सेक्टर अगर कमजोर पड़ता है तो आपको अच्छे से पता है दूसरे सेक्टर पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। जैसे इस समय प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है किस चीज के मामले में, निवेश के मामले में। तो आप लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक स्टेटमेंट अभी हाल में आया है, वो याद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, हमने प्राइवेट सेक्टर को कारपोरेट टैक्स में छूट दी है और भी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उसके बाद भी जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है कि सरकार चिंतित रहती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के ये 4 क्षेत्र नाम के नहीं, बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पर यानी कोविड महामारी आई थी, तो सरकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया था, यानी इकोनॉमी का सारा काम सरकार को करना पड़ रहा था। यानी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निवेश होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, वह निवेश कौन कर रहा था? सरकार कर रही थी। चूंकि निजी क्षेत्र यानी जब भी उसे लगता है कि लाभ की संभावना नहीं है तो वह इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो कोविड 19 के समय सरकार की भूमिका केंद्रीय हो गई थी। लेकिन सरकार अकेले इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकती, सभी सेक्टर्स को काम करना पड़ता है। अब जैसे हाउस होल्ड सेक्टर यानी घरेलू क्षेत्र, जिसमें हम और आप सब लोग होते हैं, तो घरेलू क्षेत्र यानी हम और आप, अगर हमारे और आपके पास इनकम कम है तो ऑब्वियस है, इनकम अगर कम है तो हम जो प्राइवेट सेक्टर उत्पादन करेगा या जो सरकारी क्षेत्र गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराएगा, तो क्या हम उसको खरीद पाएंगे? ऑब्वियस हम नहीं खरीद पाएंगे। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर मजबूत नहीं रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ता है नकारात्मक रूप से। जैसे वर्तमान में इन्फ्लेशन ज्यादा है, क्या है, यानी मुद्रास्फीति ज्यादा है। 9 महीने से यानी 3 क्वार्टर से मुद्रास्फीति 6% के ऊपरी सीमा से ज्यादा चल रही है। तो हाउस होल्ड सेक्टर की स्थिति कमजोर है, इसीलिए अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक नहीं है। इसी के साथ एक्सटर्नल सेक्टर, बाहरी क्षेत्र, यानी हम कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है, ये भी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन चारों क्षेत्रों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना आपका कर्तव्य है। आइए आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। यानी ये वे इंटरप्राइज या उद्यम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनका स्वामित्व, जिनकी ऑनरशिप और जिनका कंट्रोल यानी नियंत्रण सरकार के पास होता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भेल हो गया, ठीक है ना, बीपीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गई, स्टील अथॉरिटी